प्यारे बच्चों, 12th क्लास मैग्नेटिज्म से संबंधित जेई एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या स्थिति है। ये L बाई एल स्क्वायर शेप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, एल साइड है। यहां से L/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज, जिसका चार्ज Q और मास M है, v स्पीड से एंटर करता है। हमें यह निकालना है कि v की वो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी जिससे ये अंदर जाने के बाद इसी सरफेस नंबर 1 से पास हो जाए, क्रॉस हो जाए। v की स्पीड क्या हो कि वो इसको क्रॉस करे, v की स्पीड क्या हो कि वो इस फेज 3 से निकले, और क्या हो कि वो इस 4 फेज को क्रॉस करता हुआ निकले। प्यारे बच्चों, जब कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फील्ड इनसाइड है। पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये करंट होता है, तो फोर्स FL/HR के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा। तो इस पे तो फोर्स ऊपर ही लगना है। 2 फेस को क्रॉस करने के तो कोई चांस है ही नहीं। ऐसी कोई भी स्पीड नहीं हो सकती कि वो फेस 2 से क्रॉस होकर बाहर निकल जाए। ओके, देख कम से कम क्या वेलोसिटी हो कि फोर्स ऊपर लगेगा, इसका ये यहां से फिर पार निकल जाए, ये स्पीड निकालने लिए यहां से निकाल ले। इससे ज्यादा स्पीड होती है तो फिर फेस 4 को क्रॉस करता हो, ठीक है। इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। देखिए जब वो अंदर एंटर करता है तो mv/qb रेडियस वाला सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेता है। यह कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में ये वैल्यू L/2 है तो इसका रेडियस हो जाएगा L/4। ये डायमीटर हुआ ना, L/4 ये होना चाहिए। यानी कि v की वैल्यू QBL/4m। तो सरफेस 1 से वो जाए, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अब ये दे सकते हो, इससे कम भी दे सकते हो, ठीक है। तो 2 क्रॉस फेस 1 v मैक्सिमम QBL/4m। पहला आंसर। अगर सरफेस 1 से ही इसको क्रॉस करना है तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू स्पीड ये होनी चाहिए। इससे ज्यादा होते ही फिर उस फेस 4 को क्रॉस करेगा, ठीक है। इससे कम या एटमोस्ट ये होनी चाहिए अगर वो चाहता है फेस 1 से क्रॉस हो। आइए, क्योंकि इसके बाद जरा सी स्पीड बढ़ जाएगी तो फेस 4 को क्रॉस करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट है बस क्वेश्चन 2 का पता चल गया। और इसके बाद इसी को क्रॉस करेगा। बहुत हाई स्पीड दोगे तो यूं और तेज, यूं और तेज, यूं और तेज, यूं, यानी कि एक लिमिट के बाद जितनी तेज दे दो वो सरफेस फेस 3 को ही क्रॉस करे। यानी कि बस अब 4th फेस को क्रॉस करे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में है और इसी कारण से ये जेई एडवांस लेवल में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, वो ज्यादा इससे ज्यादा होते फिर वो इसको क्रॉस करेगा, और ज्यादा होते मैक्सिमम यहां से चला जाएगा कि इससे ज्यादा हो जाएगी फिर इसको क्रॉस करना शुरू कर देगा। ये है जी कहानी। ओके, तो चूंकि ऐसे जा रहा है तो इसका नॉर्मल ये पड़ेगा, यानी सेंटर तो इसी लाइन पे कहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां कहीं सेंटर पड़ेगा और ये भी वही रेडियस होगी।
मान लो ये रेडियस r है, ठीक, और ये l/2 है, ये भी r हो जाएगा, तो ये कितना बचा, r माइनस l/2, ठीक, और ये l है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो उसमें, पर इससे आपको r का पता चल जाएगा, बस r इसे होता है, बाकी mv/qb ये होता है फॉर्मूला। इस केस के लिए आप यहां देखिए पाइथागोरस थ्योरम, r² इज इक्वल टू r माइनस l/2 का स्क्वायर प्लस l², r² इज इक्वल टू r² प्लस l²/4 माइनस 2 दिस इंटू दिस, तो r l बचेगा और प्लस l², दिस कैंसिल, r l इज इक्वल टू l²/4 प्लस l², 4l² प्लस l², 5l²/4, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, सो r इज 5l/4। अगर वो जब अंदर एंटर करेगा और इस रेडियस में अगर चक्कर काटता है तब जाके उस कॉर्नर से निकलेगा, यानी कि mv/qb वो इसके इक्वल होना चाहिए, 5l/4 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इस कॉर्नर से जाना है, पहले v निकालना है, v इज इक्वल टू 5qbl/4m, इससे कम स्पीड होगी तो यहां से निकल जाएगा, ज्यादा होते एक दिन से 3 में निकल जाएगा, यानी क्वेश्चन एक तरह से पूरे सॉल्व हो गया। एक आंसर आ गया था। नंबर 1, फेस को क्रॉस करने के लिए ज्यादा स्पीड इतनी होनी चाहिए। आफ्टर दिस, टू क्रॉस फेस 2, टू क्रॉस फेस 2, v is not exist, not possible. To cross फेस 3, आप देख रहे होंगे इस स्पीड से इस कॉर्नर से निकलेगा और इससे ज्यादा होते ही फिर वो इसे क्रॉस करेगा। v should be greater than 5qbl/4m, ठीक है। कॉर्नर के लिए इक्वलिटी कह सकते हैं, इतनी ऐसी ज्यादा होनी चाहिए। और टू क्रॉस फेस 1 2 3 4 क्रॉस करने के लिए तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। v शुड बी ग्रेटर देन, कॉर्नर को किसी में ले सकते हो, qbl/4m से बड़ी होनी चाहिए पर इससे छोटी होनी चाहिए, 5qbl/4m, ठीक है। तो क्रॉस फेस 1 2 3 और 4 फेस से वो क्रॉस करे, उनके लिए v की वैल्यू ये होनी चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैग्नेटिज्म।